झपट के आएगा। बोले क्या है बात है गुरुदेव? अरे पापी नीच, तुझे ये मां ही बलात्कार करने के लिए मिली क्या? पापी निकल। लेकिन सुन के सुन पापी बधकार, सुन पापी बधकार, करो ऐसो प्यार शर्म नहीं आई। तू निज मैया सी जाई के रयो क्यों या बने न लड़ाई। सुन अरे कीनो खोटो कर्म न आई शर्म, बड़ो अन्यायी। तन तीनों दाग लगाई रे अब कुल अपने में भाई। सुन मर्द, जो मैं कहता है तू करियो, मत ना पाप कर्म से डरियो, मेरी आज्ञा पूरी करियो। मत ना पाप कर्म से डरियो, मेरी आज्ञा पूरी करियो। या से कारो मोहड़ो करी जाइयो। ए पापी नीच, तुझे इतनी शर्म नहीं आई जो कि अपनी मां से न लड़ाए? भाग जा मेरे सामने से। इधर राजा के पास में खबर भिजवा दी, बोले इसको फांसी दिलवा दो। शैलेंद्री कहने लगी कि मेरे सामने जब मरेगा तब मुझे सब्र आएगा। आज राजा बिम्सार के पास में पहुंच गए, जाकर के फांसी के लिए और मालवक को लटका दिया। इधर मालवक से पूछने लगे, ए बच्चे तेरी अंतिम इच्छा क्या है ये बता मुझे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या बोला? मेरी अंतिम इच्छा यही है, मेरी मां से मिलवा दो। क्या बोला है? अरे के माते मिलवाए दे, के माते मिलवाए दे, अंतिम इच्छा पूरी होवे माते। कहने लगा मेरी मां से मुझे मिलवा दो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या बोला? वो तो मेरी धर्म की मैया, वो तो मेरी धर्म की मैया, मेरी पार होएगी नैया। धर्म मेरो निभवाए थे, अंतिम इच्छा पूरी हमारी माते मिलवाए थे। शैलेंद्री को बुलाया गया, बोले तुम्हें मालवक बुला रहा है। उस पापी के मैं मुंह नहीं देखूंगी, मेरे सामने उसको फांसी लगा दो, मैं रस्सा खींचने के लिए तैयार हूं। इधर रस्सा हाथ में लिया मां ने, तब तक एक महात्मा आया, बोले मां रुक जा, रुक जाओ, हम तुमको सलाह देते हैं, इसे मौत की सजा से जिंदे में मौत मिले वो कैसी है? बोले कैसी? हाँ, इसको आप लोग डाकू बना दो, और डाकू बनाएगा 1000 आदमी का सर काट के लाएगा,
वो पाप इसके शीश पे रहेगा और दुनिया संसार में थूकेगी, बोले ये पापी है, ये नीच है, और किसी के हाथ में आ जाएगा तो ये मारा जाएगा, इसलिए इसको डाकू बना दो। क्या हुआ भैया? अरे गुरु बचन तू मान ले रे भैया, जंगल कोरे रमी जाओ जी। मालवक, गुरुदेव के वचन तुझे मानना पड़ेगा, चले जाओ जंगल के लिए चले जाओ। बोले क्यों? एक हजार सर काट के तू तो धरियो हमारे दरबार दी। मेरे मालवक, 1000 सर काट के लाना पड़ेगा तुझे मनुष्य का, तब हम तुम्हें अपना सच्चा चेला मानेंगे। अच्छा गुरुदेव, जो आपकी ये सी आज्ञा। ये जो ना सिर लावे काट के तो घोर नरक मेरे जाएगी। कहने लगे माँ, तूने अच्छा बेटा के लिए प्यार दिया, जल्दी जा तू दर बाहर से यारो, हाथ में फरसा तलवारी दी। मालवक कहने लगा माँ, माँ, आज रो रो के कहने लगा, हे माँ तू मेरी विनती सुनो, अच्छा दिया तूने प्यार है, बेटा के लिए अब मात ने नीका दिया उपहार है। करना क्षमा मेरी मात तुम, चरणों में शीश नवाता हूँ, जाता हूँ मैया जाता हूँ, अब तेरा परण निभाता हूँ। माँ तूने बेटे के लिए अच्छा प्यार दिया, जा रहा हूँ माँ, निकल जा यहां से। क्या हुआ? बचन सुने जब मैया के, देगा कर मेरे लयोरे उठाई, देगा लेके जब हाथ में, छोरा चले दो शीश नवाई। सोच रह जाए, जो कोई सुरमा मिले गैल में, बाय धरनी में देत गिराई। बहना आई भैया के संग, वो पियर को जात लिवाई, जा पकड़ लई जब वीरन की, बाको सुर जब दयो युतारी।
दूल्हा को जन शीश काट के और धरती में दयो गिराए। जो कोई पुरवासी मिल जावे ताऊ को धड़ दे शीश उतारी। मार तो जाबो बढ़ तो जावे अपनी खैर जानती जाए। पठाए कछु तुम्हारे जब ते गाते और फंसाते देते मारी। छह महीना के अंदर में जन के जान मारिए यार। मार तो जाबे बढ़ तो जाबे संख्या करे काल की नाई। ये 999 हरे सूरमा और आगे तो बढ़ तो जाए। और 1000 के शीश उड़ा के वो गुर की ढिंग पहुंचो जाए। ये मुनेश लाला ढोलक बजावे पप्पू भैया चिमटा बजाए। और नेहरावली के रहबे वारे तुमको साफ देऊं बतलाई। अरे कृष्णा स्टूडियो मेरे पंचों अरे तुमको लीला रहो सुनाई। पूर्ण से मन शिष्य हमारो वो तो रिकॉर्डिंग नहीं करवाई। इधर 1000 आदमी मार के आज गुरुदेव के पास में आया। गुरुदेव ने देखा दाढ़ी रखी हुई है भयंकर रूप। उसे देख करके गुरयानी और गुरुदेव दोनों घबरा गए। बोले कौन है रे? गुरुजी मैं माड़बक हूं। माड़बक तू 1000 आदमी मार के आया है? कि हाँ गुरुदेव 1000 आदमी मार के आया हूं। लेकिन तेरे पास क्या प्रूफ है ये बता मुझे। क्या स्वरूप यानी क्या प्रूफ है तेरे पास कि 1000 आदमी मार के आया है? हाँ गुरुदेव प्रूफ तो कोई नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करके आया हूं। हाँ। कहने लगे कि अब की बार 1000 आदमी को मार के उनकी उंगलियों को माला में पोय करके और मेरी नजर के सामने ला तब मैं मानूंगा है कि तू 1000 आदमी मार के आया है। इधर में मेरे दोस्तों गुरु का वचन मान के आज अपने हाथ में फरसा लेकर के चल दिया और क्या करता है? बंका और कई जान जो मार दे जगत में बजे जीत को डंका। देखिए इस प्रकार से कई जान मारे। राजा को मालूम पड़ी और प्रजा अपनी अपनी रानियों को सहेलियों को लेकर के राजा के पास में पहुंची और क्या काम किया? जिसको मारता था उसकी माला को अपने गले में पोह लेता था। मारते मारते राजा की सेना बहुत मारी लेकिन हुआ क्या? आज पूर्वासी की औरत जो विधवा हुई थी
वो आज फिर किस प्रकार से जाकर के राजा से कहने लगी कि कई अबोला विधवा कर दई इस पापी से तान ने। एक मानवक नाम का, जान तो नहीं हम नाम के क्या नाम है, लेकिन वो उंगली काट करके गले में पहन लेता है तो हम जानते हैं कि वो उंगली मान डाकू है। कई नारी विधवा कर गई उस पापी शैतान ने। विधवा कर दई उस पापी शैतान ने। महाराज हम अबला कैसे जीवन काटेंगे हम, ये विधवा ढूंढ रही है। क्या बोली, मां गौ जरी गई पिछुआ उतरे कर की चूड़ी फूट गई। मां गयो तरी गई पिछुआ उतरे कैसे सब्र करे हिरदीन किस्मत हमारी फूट गई। देखिए ए मांगो जड़ी गई बिछुआ उतरी करकी चूड़ी फूट गई कैसे सब्र करे हिरदी में किस्मत हमारी फूट गई। कैसे पाले बच्ची बच्चा कैसे पाले बच्ची बच्चा हो गया अपमान है। कई नारी विधवा कर गई इस पापी शैतान ने। विधवा कर गई उस पापी शैतान ने। राजा हम कैसे सब्र करेंगे, क्या करें? प्रजा दुखी रहे जिस शासन में वो राजा सुख न पावे को। हाय गरीबों की बुरी होती है घोर नरक में जावे को। अरे प्रजा दुखी हुई जिस शासन में वो राजा
कर दई इस पापी शैतान ने। राजा ने इतने वचन सुने हैं, आज अपनी प्रजा में खलबली मचते हुए देख करके राजा ने अपनी फौज को भेज दिया। जब फौज के सामने उंगलीमान आता है तो कई वीरों को खत्म करके आज आगे के लिए चल दिया। इधर जैत वन में तथागत बुद्ध भगवान प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि संसार में जीव मुक्त होता है, हम केवल यानी किसके दाता हैं? मार्ग के दाता हैं। हम स्वर्ग के दाता नहीं हैं, वैकुंठ के दाता नहीं हैं। इधर जाकर के प्रजा की जितनी दुखी थी और राजा वहां पर पहुंच गया। राजा कहने लगा तथागत बुद्ध भगवान एक उंगलीमान इतना बलवान डाकू है, उसने कई जीव की हत्या कर दी, जीव हिंसा कर रहा है। तथागत बुद्ध भगवान ने न तो कुछ कहा न बोले, वहां से खड़े होकर चलते हैं जब तक 998 जीवों को मार दिया, यानी 998 का कत्ल कर दिया। इधर में तथागत बुद्ध भगवान जाते हैं तो क्या बोला है मारवक, और इधर गेल में जो पशु चराने वाले पोईरा थे वो कहने लगे तथागत बुद्ध भगवान इधर मत जाओ, नहीं तुम्हें मालवक मार देगा, उंगलीमान मार देगा। तथागत बुद्ध भगवान नहीं बोले, चले जाते अपनी रास्ता। जब चलते चलते और वन के अंदर पहुंचे और मालवक एक पेड़ के ऊपर बैठा था वो उंगलीमान, और क्या कर रहा था? ताक लगा रहा था कि 2 आदमी और आ जाए और मेरा पूर्ण काम हो जाएगा। मेरी माला परोई हुई जो पहने हुए मैं वो सब जा करके और अपने गुरुदेव को बताऊंगा। जब गुरुदेव मुझे गले से लगाएंगे और मुझे चेला करके कह के बुलाएंगे। इधर तथागत बुद्ध भगवान को देख करके हट्टा कट्टा बोले ये मारने लायक है। क्या बोला है? अपनी रास्ता से जा रहे तथागत बुद्ध भगवान, बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की। इस प्रकार से और चले जा रहे थे तो वही उंगलीमान कहने लगा रुक जाओ, ए जाने वाले रुक जाओ। क्या बोला है? मौत तेरे सिर आई, रुक जाओ पावा हर जाई। मौत तेरे ए बाबा, ए बाबा, ए मुछमुंडे, ए खुर्रा, रुक जा। तथागत बुद्ध भगवान अपनी रास्ता पर जा रहे थे। मौत तेरे सिर आई, रुक जाओ पावा हर जाई। रुक जा रे, ए रुक जा। देगा लेकर के पीछे भाग रहा था कौन? वही उंगलीमान। क्या बोला रस खा के? तेरा सीख में आगे बढ़ाऊं, अरे उंगली काट के गले पहनाऊं। देख 998 हो गई और तेरा शीश काट करके 999 उंगली अपने गले में डालू। क्या बोला? कहूं मैं समझ आई, रुक जाओ बाबा हर जाई। मौत तेरे सिर आई, रुक जाओ बाबा हर जाई। भैया एक
नहीं अपनी चाल में धीरे धीरे चले जा रहे थे। उंगलीमान सामने जाकर के कहने लगा, ए रुक जा। तथागत बुद्ध भगवान कहने लगे, हे मैं तो रुका हुआ हूं, मैं रुका हुआ हूं। बोले तू चल रहा है और मैं पीछे से दौड़ रहा हूं, और तू चल रहा है, तू कहता है कि मैं तो रुका हुआ हूं। तो तथागत बुद्ध भगवान क्या बोले हैं? क्या बोले तथागत बुद्ध भगवान कि मैं तो रुक गया, रुक गया, कि मैं तो रुक गया हूं, पर तू न रुकने वाला, मैं तो रुक ही गया हूं। रुक गया हूं, पर तू ना रुकने वाला, मैं तो रुक गया हूं। मैं तो रुक गया हूं, पर तू ना रुकने वाला। मैं तो रुक गया हूं, पर तू ना रुकने वाला। प्रकृति की प्रज्ञा भूला, भूला प्रकृति की प्रज्ञा भूला, प्रकृति की प्रज्ञा भूला। कहीं खोज ले मसाला, मैं तो रुक गया हूं, पर तू ना रुकने वाला, मैं तो रुक गया हूं। हुआ हूं, लेकिन तू सुन, तू दे न पाया जिंदगी, क्यों ले रहा है जिंदगी। तू दे न पाया जिंदगी, क्यों ले रहा है जिंदगी। अंधा हुआ है दिन मेरे दिन में, अंधा हुआ है दिन में, ये अंधा हुआ है दिन में। कहीं खोज ले उजाला, मैं तो रुक गया हूं, पर तू ना रुकने वाला, मैं तो रुक गया हूं। अंधा हुआ है दिन मेरे दिन में, अंधा हुआ है दिन में।